हेलो एवरीवन, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन बीइंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो या पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या व्यापम या पीएससी का कोई दूसरा एग्जाम भी हो सकता है। तो पहले टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक क्या बोलता है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को टोटल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। 4 नेशनल अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कैटेगरी में दिया गया है। कौन कौन सा अवार्ड है, इसको डिटेल में देखते चलते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय जो हमारा होता है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। किस किस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का अवार्ड मिला, अगर ये देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जिसकी टीम हाल ही में दौरा करके गई छत्तीसगढ़ में, उसने ईस्ट जोन की कैटेगरी में, ईस्ट जोन मतलब कि पूर्वी जोन की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान दिया है। इसी ईस्ट जोन की कैटेगरी में अगर जिलों का कैटेगराइजेशन देखेंगे तो दुर्ग को जो है सेकंड और बालोद जो उसके जस्ट नीचे का जिला है उसको थर्ड रैंकिंग दिया गया है। वही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे नंबर पे, बालोद जो है तीसरे नंबर पे। ये हो गया 3 कैटेगरी। अभी तक हमने देखा ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्यों की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ प्रथम, जबकि जिलों की कैटेगरी देखें सेम पूर्वी जोन ईस्ट जोन में तो दुर्ग जो है दूसरा जिला और बालोद जो है तीसरे नंबर का जिला। ओडीएफ प्लस, आप सब जानते हैं ओडीएफ प्लस कैटेगरी क्या होता है, तो ओडीएफ प्लस पर दीवार लेखन करने के लिए, ये देखिए ऐसा दीवार होता है, दीवार पर लेखन करके जागरूकता फैलाई जाती है इन पेंटिंग्स के माध्यम से। तो ओडीएफ प्लस दीवार लेखन की कैटेगरी में जो है अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो इसे सेंट्रल जोन में रखा गया और सेंट्रल जोन में जो है छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान दिया गया। क्लियर। तो ये थे 4 कैटेगरी। इन चारों कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को 2 जगह पे अवार्ड मिले हैं और छत्तीसगढ़ के जिलों को 2 जगह पे अवार्ड मिले हैं। टोटल 4 राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड दिए गए हैं। आने वाले 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होता है, जिसे हम और किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो है छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड प्रदान करेंगे। तो इससे संबंधित इतने अपडेट्स थे। हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आप लोगों का काम थोड़ा सा बढ़ गया है, इस सबको रिमाइंड करके रखना है। यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, तो डायरेक्ट 1 लाइनर सवाल बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ को कुल कितने अवार्ड मिले हैं, तो एक तो हो गया 4। ईस्ट जोन की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में प्रथम स्थान किसका रहा, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। अगर इसी कैटेगरी में पूछे जिला अनुसार दुर्ग या बालोद का कौन सा स्थान रहा, तो दूसरा है तीसरा। और अगर ओडीएफ प्लस वाली कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को पूछा तो सेंट्रल जोन वाली कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को फिर से जो है तीसरा स्थान। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है, कंपाइल करके रखना है। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक भी जो है आपका अवार्ड से ही संबंधित है। क्या बोलता है, आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को मिला पोषक अनाज अवार्ड 2022। मिलेट मिशन से रिलेटेड एक अवार्ड है। आप सबको पता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपके मोटे अनाज जो हमारे राज्य की बात हो या देश की बात हो, प्राचीन काल से काफी पॉपुलर है हमारे कल्चर्स में, उसको दोबारा से प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। उसी के सिलसिले में एक अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं पोषक अनाज अवार्ड। ये क्या है अगर देखें तो हैदराबाद में भारत सरकार ने IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड सेरेमनी में छत्तीसगढ़ को जो है 2022 में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, मतलब मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किया है। तो मिलेट को बढ़ावा देने के लिए वर्ष, आप सबको पता है 2022 में मिलेट मिशन हमारे छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है। तो इसी सिलसिले में मिलेट के प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को जो है IIMR हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। तो ये फैक्ट था, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी रागी की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। कोदो कुटकी रागी
के उत्पादन के लिए भी आपको जो है 9,000 रुपए का आपको आदान सहायता राशि भी दी जा रही है। इसके अलावा भी बहुत तरीके से इसको प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें देखें तो अगर छत्तीसगढ़ जो है देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी तीनों को जो है समर्थन मूल्य पे खरीदी की जाती है, एमएसपी पे खरीदी की जाती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पूरे देश में जो है छत्तीसगढ़ आपका एकमात्र राज्य है जिसमें कोदो, कुटकी और आपके रागी को जो है एमएसपी पे खरीदारी की जाती है। कोदो कुटकी का एमएसपी अगर देखें तो वो 3,000 रुपए है, जबकि रागी का देखेंगे तो 3,377 रुपए का एमएसपी आपका प्राइस है। मिलेट मिशन के बारे में बात करेंगे तो 10 जनवरी 2022 मतलब इसी साल के पहले महीने के 10वें दिन में 10 जनवरी 2022 को मिलेट मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई थी। मिलेट मिशन क्या है बता ही चुका हूं कि मोटे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। इसमें क्या क्या और फैक्ट्स हैं अगर इसको देखें तो राज्य के टोटल 14 जिले और ये IIMR हैदराबाद अभी मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ। तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और इन तीनों ने तय किया था। IIMR क्या है, टेक्निकल सपोर्ट देगा, राज्य लघु वनोपज संघ किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा राज्यों जिलों को, और ये 14 जिले जो हैं इन 14 जिलों में मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन कहाँ कहाँ चल रहा है छत्तीसगढ़ में अगर ये देखने जाएं तो टोटल ऐसे 14 जिले हैं। बस्तर के जिसमें से पूरे 7 जिले, सरगुजा को छोड़ करके उसके बाकी 4 जिले, अब तो नवीन एक जिला बन गया, लेकिन प्राचीन जो पुराने जो 4 जिले हैं आपके जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और आपका कोरिया, तो वो 4 जिले, बस्तर के 7 जिले, 7 और 4 हो गए आपके 11, और 3 जिले और बचते हैं। वो है आपके, एक तो ये हो गया आपका कबीरधाम, उसके नीचे आपका हो जाएगा राजनांदगांव, और एक और हो जाएगा आपका GPM। तो ऐसे करके टोटल 14 जिले हैं। इन 14 जिलों पे मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। मिलेट मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में आपसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे सवाल बन सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेगा कि पोषण अनाज अवार्ड किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन कब से लागू किया गया ये याद रखना है, कितने जिलों में ये लागू किया गया है ये याद रखना है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप कंपाइल करके रखेंगे। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां पे इन सब फसलों की समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही, तो इन दोनों का आप समर्थन मूल्य भी याद रख सकते हैं। तो ये था आपका पोषण अनाज अवार्ड। क्लियर, इतनी चीजें याद रखेंगे। तीसरे कैटेगरी में तीसरे करंट अफेयर पे चलेंगे। तीसरा जो करंट अफेयर है वो भी जो है आपका इसी से संबंधित है, अवार्ड से। प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान जैसा वर्ड ही बता रहा है कि ये हेल्थ से रिलेटेड कोई अवार्ड है, और किस चीज के लिए दिया गया है अगर इसको देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा लगभग 9,000 शासकीय अस्पतालों को इसने डिजिटल माध्यम से पंजीकृत किया है। तो ये जो है सबसे ज्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ आपका। ये क्या है डिजिटल मिशन, इसको आगे हम लोग समझेंगे। फिलहाल देखते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ ने, मैंने पहले बताया आंकड़े जो है 9,000 से ज्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीयन कराया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम PMJ के नाम से भी जानते हैं, PMJ के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत महिलाओं के इलाज करने में भी छत्तीसगढ़ अव्वल रहा है। और टोटल जितने भी हितग्राही रहे हैं, उपचारित कुल हितग्राहियों में 58% महिलाएं ही रही हैं। तो जो आपका आयुष्मान कार्ड बनता है, आयुष्मान के थ्रू मरीजों का ट्रीटमेंट होता है, तो छत्तीसगढ़ से जितने भी मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ है उसमें 58% तो सिर्फ और सिर्फ महिला रही हैं। और जबकि डिजिटल मिशन जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके माध्यम से मरीजों का डिजिटल एक कार्ड बनाया जा रहा है उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को उसमें रजिस्टर किया जा रहा है, तो टोटल 9,000 से अधिक शासकीय अस्पतालों को छत्तीसगढ़ ने पंजीयन कराया है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार, आयुष्मान के योजना में अच्छा कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। समझ लेते हैं आपका डिजिटल मिशन क्या होता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये हेल्थ कार्ड क्या होगा, तो इस हेल्थ कार्ड में हर मरीज की अपनी एक मेडिकल हिस्ट्री वहां पे मेंशन रहेगी।
आप कहीं पे भी जब इलाज कराने जाएंगे तो किसी भी हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर होगा वो उस कार्ड को एक्सेस करके आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री वो निकाल सकता है। इससे क्या है कि आपको जो ये डॉक्यूमेंट लेकर के हर बार जाना पड़ता है, एक्सरे हो गया, एमआरआई रिपोर्ट हो गया, ब्लड रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं तो डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है या डॉक्टर आपको दोबारा रिपोर्ट लेकर के आने बोलता है। लेकिन ये कार्ड के माध्यम से क्या होगा कि आप बिना डॉक्यूमेंट्स के कभी भी जाएंगे तो ये कार्ड के थ्रू जो है आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री निकल जाएगा और उसके थ्रू आपका उपचार किया जाएगा। तो यही है आपका डिजिटल मिशन। तो इसी में हॉस्पिटल्स को जोड़ने और आयुष्मान भारत के थ्रू इलाज कराने में महिलाओं की जो प्रतिशत भागीदारी थी वो 58%, इन दोनों मामले में छत्तीसगढ़ को जो है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक भी है, देखिए आपके कृषि से संबंधित। राज्य में मूंग, उड़द और अरहर को जो है अब एमएसपी पे खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। आपका ये जो एक स्कीम होता है पीएम आशा स्कीम के थ्रू, इसको ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीएम आशा अभियान, इसके माध्यम से ही इन तीनों फसलों की जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार एमएसपी में खरीदी की जाएगी। देखिए अगर हम लोग तो ये आपका जो मूंग और उड़द है इसकी खरीदी कब से कब तक की जाएगी, तो आने वाला मंथ जो है आपका अक्टूबर, तो 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक, मतलब 2 महीने तक इसकी खरीदी चलेगी। जबकि अरहर की खरीदी 13 मार्च से लेकर के 12 मई 2023 तक चलेगी। तो ये 2-2 महीने का टाइम ड्यूरेशन है क्योंकि पहली बार हो रहा है और खेती और कृषि जो है छत्तीसगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके डेट्स को भी आप याद करके रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग इसके एमएसपी रेट को देखें तो मूंग और उड़द का जो एमएसपी वो 6600 रुपए और अरहर का जो एमएसपी हो 7755 रुपए, 7755 रुपीज। तो ये हो गया आपका एमएसपी, ये हो गया खरीदी का डेट। इन दोनों फैक्ट्स को तो याद रखना ही है। और स्टेट वेयर हाउस जहां पे इसको कलेक्ट किया जाएगा, ऐसे कुल 20 उपार्जन केंद्र का सिलेक्शन किया गया है आपके पूरे छत्तीसगढ़ में। खरीदी को प्रोत्साहित करने के लिए, खरीदी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान जो है उड़द, मूंग और अरहर को बेचें मंडी में, इसके लिए मंडी शुल्क जो होता है आपका उसको उसमें छूट दे दी गई है। और कृषक कल्याण शुल्क जो होता है उसके भुगतान में भी पूर्णतः छूट दे दी गई है। तो क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है इसलिए इससे संबंधित सभी डिटेल्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई, जिसको हम एग्री कार्निवॉल 2022 के नाम से जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई, इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल मड़ई, जिसको हम एग्री कार्निवॉल 2022 के नाम से जानेंगे। अगले महीने अक्टूबर के महीने में 14 से 18 तारीख तक ये आयोजित किया जा रहा है। क्लियर? तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? रायपुर में, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन का पर्पस क्या है अगर ये समझें तो आयोजन का पर्पस बहुत सिंपल है। जो किसान होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं कृषि से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं, या फिर आम नागरिक भी हैं या कोई आम या छोटा किसान है, इन सभी को जो है जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर नए रिसर्च हुए हैं, या फिर नए कुछ इनोवेशन हुए हैं, या फिर फसल को लेकर के और क्या फसल प्रसंस्करण कैसे करते हैं, उसको बचा के कैसे रखते हैं, मूल्य संवर्धन कैसे किया जाता है, वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, इस सब के संबंध में नई नई जानकारी दी जाएगी। ये एक मेला जैसा होगा, मेला कम प्रदर्शनी जैसा होगा। तो इसमें जो है किसानों को, विद्यार्थियों को, आम नागरिकों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कहाँ आयोजित होगा? मैंने बताया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में। क्लियर? इतना ही है। और क्या देखें तो ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, हाँ इसमें कुछ पार्टनर्स भी हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। वो है आपका छत्तीसगढ़ का कृषि विभाग, दूसरा है छत्तीसगढ़ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रमोशन सोसाइटी जो होता है, बायोटेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस। ये मेरे को जहां तक याद आ रहा है किसी एक एग्जाम में इसको पूछा भी था कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो इसी बहाने फैक्ट भी आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस। इसके अलावा नाबार्ड और ऐसे बहुत सारे संस्था हैं जो इसके आयोजन पे सहयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं।
चलिए ये दोनों फैक्ट है। अब तीसरा जो है हम देखेंगे वो है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है उसने अपना नया प्रतीक चिन्ह या लोगो बोल सकते हो, वो किसे सेलेक्ट किया है? तो चंद्रू मडावी, जो चंद्रू द टाइगर बॉय के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो नारायणपुर से बिलोंग करते हैं और अपने बचपन में बहुत टाइगर के साथ खेला करते थे। और उनका जो टाइगर था टेम्बू जिसका नाम था, तो टेम्बू टाइगर और चंद्रू द टाइगर बॉय को जो है अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में सेलेक्ट किया है। ये सेलेक्ट करने से क्या फायदा होगा? तो किसी न किसी फॉर्मेट में पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन संबंधित हर कार्य में जो है ये पर्यटन मंडल का एक लोगो रहेगा। स्मृति चिन्ह के रूप में भी इसे भेंट किया जा सकेगा। तो ये आपके चेंद्रू है और ये उनका टाइगर है जिसका नाम है टेम्बू। क्लियर? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर, थीम क्या था इस साल का? रीथिंकिंग टूरिज्म, रीथिंकिंग टूरिज्म, थीम फॉर 2022। 27 सितंबर हर साल हम पर्यटन दिवस मनाते हैं। इसी के अवसर पे जो है छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया गया। नारायणपुर में भी इनकी मूर्ति लगाई जाएगी और जो जंगल सफारी है हमारा रायपुर में, वहां भी इनकी एक शानदार मूर्ति लगी हुई है। तो ये है आपके चेंद्रू मडावी। इसके अलावा क्या है, इस प्रतिमा के अनावरण के साथ ही पर्यटन मंडल ने चेंद्रू और टेम्बू द टाइगर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। और क्या है, तो एक कॉमिक्स भी लॉन्च किया गया है ना, टॉकिंग कॉमिक्स बोला जाता है जिसे। तो इनके नाम से कॉमिक्स बांटा जाएगा ताकि जो छोटे बच्चे हैं उसमें उन लोगों में भी जो है पर्यटन संबंधित जागरूकता आ सके। और क्या है, तो पर्यटन मंडल और IRCTC जो हमारा रेलवे होता है, इंडियन रेलवे का जो ये IRCTC है, दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है। अब IRCTC जो है अपने वेबसाइट्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको प्रमोट करेगा। और इस संबंध में दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। इसी दिवस में 27 सितंबर के दिन ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी डिक्लेयर किया कि जो राजीव गांधी युवा मितान क्लब है वहां से जुड़े हुए सदस्यों को भी पर्यटन संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग भी इसे आगे प्रमोट करें। और क्या है, इसी बहाने देखें अगर छत्तीसगढ़ में पर्यटन संबंधित और क्या विशेष कार्य हो रहे हैं, तो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट आप सब जानते हैं, राम वन गमन परिपथ आप सबको पता है। तो ये सारी चीजें हैं। राम वन गमन पथ कहाँ से कहाँ तक है, इसमें कौन से 9 जगह हैं, ये हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। कुल लेंथ उसका कितना है, 2260 किलोमीटर। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। और जो है आपका ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, कुल 13 जगह पे कहाँ पे ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं, इसको भी बिल्कुल याद रखना है। तो ये सब कार्य पर्यटन से संबंधित हो रहे हैं। और अगर देखें इसी बहाने की पर्यटन मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो श्री अटल श्रीवास्तव। और पर्यटन मंत्री कौन है, तो जो आपके गृह मंत्री हैं वही आपके पर्यटन मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू जी। तो ये था चेंद्रू से संबंधित कुछ फैक्ट और ये चेंद्रू जी से संबंधित कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना एकदम आराम से टाइगर के साथ ये खेल रहे हैं। एक द जंगल सागा करके इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई थी, आयरिस एक मूवी डायरेक्टर थे, उनको इनकी कहानी पता चली और कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग लगी। तो उन्होंने आया बस्तर और बस्तर से इन्हें लेकर के गए, इनको पूरा शूट किया और सारी ये मूवी बनाई है। आप देख सकते हैं कैसे आराम से उनके साथ में उनका हाथ पकड़ करके खेल रहे हैं अपने टाइगर का, अब बिल्कुल पेट की तरह वो लेटे हुए हैं। तो ये थे आपके चेंद्रू द टाइगर बॉय। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बस्तर टाइगर किन्हें कहा जाता है। बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा होते हैं और आपके चेंद्रू द टाइगर बॉय जो है इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। क्लियर? चलिए अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक और बहुत ही हॉट टॉपिक है हमारा, हमर बेटी हमर मान अभियान। हमर बेटी हमर मान अभियान क्या है? तो देखिए हम सब पिछले कुछ दिनों पहले डाटा आया और कुछ न्यूज़ बहुत ज़्यादा निकल करके आई कि अभी जो 9 महीने हमारे गुजरे हैं 2022 में, इसमें कुल अब तक लगभग 15 केसेस जो हैं स्कूल में जाने वाली बच्चियों के साथ छेड़खानी के पुलिस में दर्ज किए गए। तो ये एक अच्छा डाटा नहीं था, बिल्कुल ही खराब डाटा था। और हम जानते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक टोटल 28,04,000 बच्चियां जो हैं पढ़ती हैं। तो न्यूज़पेपर में काफ़ी ये चीज़ हाईलाइटेड रहा कि क्या सभी बच्चों को हम सुरक्षित मान सकते हैं शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों को। तो एक मुद्दा गरमाया हुआ था, इसको लेकर के फिर राज्य सरकार ने एक नए अभियान की घोषणा की जिसका नाम है हमर बेटी हमर मान। हमर बेटी हमर मान अभियान के माध्यम से क्या किया जाएगा, तो इसके माध्यम से जो है जो हमारी राज्य की पुलिस है, खास करके महिला पुलिस और अधिकारी हर स्कूलों में और कॉलेजेस में जाएंगे। वहाँ पे बच्चियों को जो है उनके कानूनी अधिकार से संबंधित
गुड टच, बैड टच, टच से संबंधित, सोशल मीडिया में कैसे आप बच करके रहें, या कैसे सोशल मीडिया में जो है आप कैसे अपने आप को बचाव करके रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाएगी, उनको इन सभी चीज़ों के बारे में उनके बीच में जाकर के बात करेगी, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। कौन? तो आपके जो हमारी पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी। और क्या क्या चीजें उसमें बता सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, और छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव, कैसे बचाव करना है, कैसे अपने अधिकारों के बारे में जानना है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी इस अभियान के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा जो है गर्ल्स स्कूल जो होता है और जो गर्ल्स कॉलेज होता है और ऐसे जगह जहाँ पे महिला स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा रहती है, ऐसी जगहों पे स्पेशल पुलिस पेट्रोलिंग भी लगाई जाएगी, और वो पुलिस पेट्रोलिंग महिला पुलिस पेट्रोलिंग होगी। हमर बेटी हमर मान के हेल्पलाइन के लिए एक फोन नंबर भी जारी किया जाएगा। कुछ दिन पहले मई के महीने में जब मितान योजना जारी किया गया तो एक पीएससी के एग्जाम में उसका हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लिया। तो जैसे इसका हेल्पलाइन नंबर जारी होता है हम प्रयास करेंगे उसको भी आपके साथ में शेयर किया जाए। देखिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी इसलिए थी क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं सीबीएसई के जो स्कूल्स होते हैं या फिर कॉलेजेस जो होते हैं, तो सीबीएसई के स्कूल में पॉक्सो कमिटीज होती हैं छात्राओं के लिए, और जो टीचर्स और अन्य स्टाफ होते हैं उनके लिए विशाखा कमेटी होती है जो ऐसे किसी भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस को हैंडल करती है, उस पर जांच करती है। लेकिन राज्य सरकार के स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भी ये स्कीम या ये योजना को लाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। महिला संबंधी अपराधों की विवेचना भी जो है महिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी, प्राथमिकता से की जाएगी। और अगर देखें तो विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश हो जाए, मतलब कि विवेचना आपकी जो जांच है वो समय पे पूरी हो और उसका जो चालान है वो कोर्ट में पेश हो, इसकी जिम्मेदारी जो है उस रेंज के आईजी के पास रहेगी, उस रेंज के आईजी के पास रहेगी। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए योजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य सरकार के द्वारा बेटियों के लिए चलाए जाने वाली योजनाओं में से योजनाओं के बारे में लिखिए तो ये जो है एक अब इम्पोर्टेंट योजना बन जाता है। क्लियर? तो ये कुछ डाटा थे और इसमें क्या क्या चीजें होंगी इसके बारे में फैक्ट थे। अगले टॉपिक पे चलेंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भोजराज पटेल जी हैं, आईपीएस हैं, और ये स्कूल में या कॉलेज में जाकर के बच्चियों के बीच में बात कर रहे हैं। जागरूकता अभियान इसी का पार्ट है। आप पीछे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, हमार बेटी हमर मान। क्लियर? माफ कीजिए। अगले टॉपिक पे चलेंगे, छत्तीसगढ़ हर्बल से संबंधित है। महाराष्ट्र और गोवा में भी जो है अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स की दुकान लगाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ हर्बल का आप सबको पता है कि जंगलों से हम जो आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है जो उसको कलेक्ट करते हैं आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं उनके माध्यम से, और फिर इन्हें प्रसंस्करण करके फिनिश गुड में बदला जाता है। और क्योंकि इतना अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट होता है इसलिए इसकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है। तो अभी तक तो ये छत्तीसगढ़ के जितने भी आपके सी मार्ट हो गए या फिर जो धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स हैं या फिर जितने भी छत्तीसगढ़ हर्बल्स के दुकान हैं, यहाँ तक तो मिल ही रहे थे। लेकिन अब इसे राज्य से बाहर ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और इसी कड़ी में जो है सबसे पहले महाराष्ट्र और गोवा के साथ में ये प्रबंध किया गया है कि ये छत्तीसगढ़ हर्बल के प्रोडक्ट जो है महाराष्ट्र और गोवा में भी अब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। क्लियर? तो नेचुरोमेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे, नेचुरोमेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ में ये एमओयू किया गया है, और वही जो है आपके महाराष्ट्र और गोवा में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करेगी। राज्य में वंधन विकास केंद्रों द्वारा 130 से भी अधिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, ये आंवला से संबंधित एक मुरब्बा है। ऐसे ही ऐसे कुल 130 प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो रेंज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसके मार्केट को बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं। देखो क्वालिटी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आईआईटी कानपुर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। इसी तरह अगर देखें तो और कहाँ पे जो अगर राज्य की बात करें तो और कहाँ पे प्रसंस्करण केंद्र अगर खोलेंगे, अगर इसको देखेंगे तो कवर्धा में अगर आप देखोगे तो शहद प्रसंस्करण केंद्र है। अगर आसना जगदलपुर में देखोगे तो बिल्कुल ही एडवांस लेवल का काजू प्रसंस्करण केंद्र है।
और कहाँ देख सकते हैं, धमतरी। धमतरी में एक दुगली नाम का जगह है, वहां पे एलोवेरा जो अक्सर बालों में लगाया जाता है, तो एलोवेरा उत्पाद बनाने के लिए वहां पे प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। रायपुर में अगर आप देखोगे तो जामुन जूस जो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है ऐसा बोला जाता है, उसको बनाने के लिए इकाइयों की यूनिट्स की स्थापना की जा रही है। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं आपके हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड। और अगर छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के वनों से आदिवासी महिलाओं के द्वारा संग्रहित और उनसे तैयार किए गए उत्पादों का विक्रय किया जाता है। मतलब कि इससे जो है हम ट्राइबल वेलफेयर का भी काम करते हैं, और जाहिर सी बात है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उनके जेब में सीधे सीधे पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ हर्बल्स को और किन राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया गया है, तो आप महाराष्ट्र और गोवा लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में कभी पूछा गया कि आदिवासियों के हितों में किए जा रहे कार्यों के बारे में लिखिए, तो उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट वैल्यू एडिशन यहाँ से भी हो जाएगा कि अब जो है उनके द्वारा कलेक्ट किए गए प्रोडक्ट्स को हम राज्य के बाहर भी बेच रहे हैं। तो ये था आपके छत्तीसगढ़ हर्बल से संबंधित एक टॉपिक। अगले टॉपिक पे चलेंगे, वो है आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जो जिसकी शुरुआत जो है 6 अक्टूबर से हो जाएगी। पिछले वीडियो में हमने काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल करके आए हैं, और इससे कंफर्म है कि सवाल जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में बनने ही बनने हैं। तो ये 6 अक्टूबर से शुरुआत होगी इसकी, क्लियर। 6 अक्टूबर से शुरुआत होगी और इसका समापन जो है 6 जनवरी में होगा, 6 जनवरी को। तो 6 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल 3 महीने चलेगा, क्लियर। तो डेट को बहुत सावधानी से याद रखें, 6 अक्टूबर से जो है 6 जनवरी तक, क्लियर। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है भाई। नोडल एजेंसी, इसको कराने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन, मतलब दोनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के पास में रह गए। ये नोडल एजेंसी भी है और इसी के ऊपर जिम्मेदारी है इसको कराने की। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में टोटल 14 प्रकार के पारंपरिक खेल, जो हमारे ट्रेडिशनल खेल हैं छत्तीसगढ़ के खेल, तो ऐसे कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 14 खेलों को। तो इसको आप ध्यान से याद रखें, 14 खेल इसमें शामिल किए गए। अच्छा, 2 श्रेणियों में होगा ये। एक तो आपका ग्रुप वाला जिसको दली बोला जा सकता है, और एकल मतलब कि इंडिविजुअल कैटेगरी का। एक आपका ग्रुप वाले कैटेगरी में जो टीम इवेंट होते हैं, और दूसरा जो है वो इंडिविजुअल इवेंट्स होंगे, क्लियर। ठीक है, चलिए क्या क्या खेल है, जैसे कि अब ग्रुप वाले खेल क्या हो सकते हैं भाई? गिल्ली डंडा आप अकेले तो खेलोगे नहीं, पिट्ठू अकेले खेलोगे नहीं, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, ये सबको ग्रुप वाले कैटेगरी में रखा गया है। जबकि एकल श्रेणी में आप देखोगे तो गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, ये सबको एकल श्रेणी में रखा गया है, क्लियर। 6 स्तरों में इसका आयोजन होगा। ये मेरे को बहुत चांसेस लग रहे हैं इसका मेंस आंसर राइटिंग में भी आ सकता है, तो डिटेल्स भी आप अच्छे से याद रखें। और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, आइदर डेट से रिलेटेड या श्रेणी से रिलेटेड, या फिर कितने स्तर में इसका आयोजन होगा। तो इसको देखें तो ये टोटल 6 स्तरों में इसका आयोजन होगा। पिछले कुछ दिनों पहले तक इसका अपडेट था कि ये 4 स्तर में कराया जाएगा, अब इसको चेंज कर करके 6 स्तर पे कर दिया गया। तो 6 स्तर में कौन कौन सा है? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो राजीव युवा मितान क्लब जो है वो इसका पहला स्टेज है, राजीव युवा मितान क्लब। दूसरे में आप जब जाओगे तो वो है आपका जोन में क्या होगा? टोटल 8 राजीव युवा मितान क्लब को जब आप बनाओगे तो एक क्लब या फिर एक जोन बन जाएगा, क्लियर। अच्छा, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो विकास खंड, जो आपका ब्लॉक होता है, डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंड या फिर नगरीय स्तर पे क्लस्टर। अब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, विकास खंड के स्तर पे क्लस्टर, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, जिला, फिर संभाग और अंत में राज्य। बहुत ही ज्यादा फंसाने का प्रयास किया आपको, तो इनके डेट्स को अगर पूछता है तो थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि हमको पता है 6 अक्टूबर से तो इसकी शुरुआत हो ही रही है। तो जो आपका पहला स्टेज है राजीव युवा मितान क्लब, वहां पे 6 से 11 तारीख तक चलेगा। दूसरा जो स्टेज है आपका जो क्लब है, क्लब या फिर इसको हम जोन बोल सकते हैं, क्या? जोन के लेवल में 15 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे क्लस्टर लेवल पे, तो ये 27 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। उसके बाद अगर आप जिले में आएंगे तो जिले में जो है 17 से 26 नवंबर, संभाग में 5 से 14 दिसंबर, और अंत में राज्य स्तर में 28 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्लियर। राज्य स्तर में इसका आयोजन जो है रायपुर में किया जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से रिलेटेड और कुछ अपडेट्स थे।
जो हमको कंपाइल करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, दोनों को आप कंपाइल करके पढ़ लेंगे, यहाँ से बाहर और कुछ पूछने की संभावना नहीं बनती है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट चल रहा था, जिसका आयोजन जो है आपका 19 से लेकर के 28 सितंबर तक किया गया, इसका समापन हो चुका है और ये 2 स्टेज में किया गया था। क्या क्या था ये सारा डिटेल हमने देखा हुआ था। इसके विनर्स पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन जीता है। तो ग्रैंड मास्टर के विनर रहे हैं आपके पेंसुलिया लेवान। पेंसुलिया लेवान जो है जॉर्जिया के खिलाड़ी हैं। ये जो कोर्ट में आप खिलाड़ी देख रहे हैं विनर की ये ट्रॉफी पकड़े हुए हैं, ये आपके पेंसुलिया लिवॉन। और आपके रसिया से जो बोरिस नाम के खिलाड़ी रहे हैं, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं के नाम पे है बोरिस। ये जो है इस टूर्नामेंट में रनर अप रहे हैं, उनके बगल पे खड़े हुए हैं, इनको देख सकते हैं आप। अच्छा, चैलेंजर्स और मैंने बताया था एक तो मास्टर्स का कैटेगरी होगा, एक चैलेंजर्स का कैटेगरी होगा। मास्टर्स मतलब आपके ग्रैंड मास्टर्स हो गया और दूसरा जो है चैलेंजर्स। चैलेंजर्स की कैटेगरी में तमिलनाडु के प्लेयर हैं श्री KRU अरुण। KRU अरुण तमिलनाडु से है और ये जो है चैलेंजर्स कैटेगरी में विनर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उमेश पटेल जी इनको ट्रॉफी दे रहे हैं, नीचे इनकी तस्वीर है। क्लियर। अच्छा, महिला वर्ग में देखोगे तो राजस्थान की दक्षिता कुमावत। छत्तीसगढ़ में बेस्ट प्लेयर वर्ग की कैटेगरी में देखोगे तो लाविया ज्योति रात्रे। क्लियर। इस टूर्नामेंट में टोटल 20 राज्यों के खिलाड़ी और 3 अलग अलग फेडरेशन जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश और USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके लगभग 350 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। विनर का नाम बिल्कुल याद रखो, ग्रैंड मास्टर। और चैलेंजर्स कैटेगरी में भी जो विनर रहे इनका नाम भी याद रखो। इसलिए इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना क्योंकि आपके राज्य में इसका आयोजन हुआ है। कहीं बाहर होता आयोजन तो आपसे शायद इसके बारे में, पूरे टूर्नामेंट के बारे में ही नहीं पूछा जाता, या फिर सिर्फ पूछा जाता कि किस राज्य में आयोजन हुआ है। क्योंकि इसका आयोजन आपके राज्य में हुआ है तो इससे रिलेटेड डेट्स, इससे रिलेटेड कौन कौन से कंट्रीज ने इसमें भाग लिया, और अब बिल्कुल विनर्स का नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर। अच्छा, यहीं पे आप मेरे को जवाब दें कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल जो हो रहे हैं नेशनल गेम्स, 66वां नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, कब से कब तक किया जा रहा है ना। कहाँ किया जा रहा है, कब से कब तक किया जा रहा है, मतलब डेट। और छत्तीसगढ़ से कुल कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 35वां राष्ट्रीय खेल जो है, इसके पहले का 35th नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। इसको भी आप कमेंट में जरूर आंसर करें। क्लियर। और आज का हमारा जो लास्ट और अंतिम टॉपिक है वो है लता खापर्डे जी। लता खापर्डे जी कौन थी, तो छत्तीसगढ़ी लोक गायिका थी जिनका 21 सितंबर के दिन निधन हो गया। ये इनकी तस्वीर है। ठीक है। तो निधन से संबंधित कई बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपसे ऐसा पूछ देगा कि लता खापर्डे जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो आपको याद रखना है लोक कला के क्षेत्र से संबंधित थी। इनसे संबंधित और क्या फैक्ट्स हैं, तो काफी कम उम्र में, 6-7 वर्ष की उम्र में रामचंद्र देशमुख जी की जो आपकी चंदैनी गोंदा पार्टी है, या फिर चंदैनी गोंदा जो लोक कला मंच है, उससे ये जुड़ गई थी बाल कलाकार के रूप में। क्लियर। उसमें आगे चल के इन्होंने फिर गायन का कार्य भी किया। गायन का कार्य करने के बाद में आगे चल के फिर ये अभिनय के कार्य में भी आई। हबीब तनवीर जिनका नया थिएटर, आप सब जानते हो, अगर आप छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो ये हबीब तनवीर जी का नया थिएटर था। तो नया थिएटर के माध्यम से फॉरेन भी गई और फॉरेन में जो है अलग अलग आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट किया। क्लियर। फिल्म जो पीपली लाइव आई थी आमिर खान की, पीपली लाइव, उसमें एक पुलिस कांस्टेबल का रोल किया। और जो नौकर की कमीज थी उसमें भी इन्होंने, जो नौकर की कमीज नाम की मूवी थी उसमें भी इन्होंने रोल किया है। तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि नौकर की कमीज जो है ये किसकी रचना है, सबसे पहली बात तो। और जो रामचंद्र देशमुख की, जैसे आप देख रहे हैं चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, वैसे ही बताइए आपकी रवेली नाचा पार्टी किसकी नाचा पार्टी थी। क्लियर। और इसी बहाने आप जो है जितने भी हमारे राज्य के प्रमुख नाचा पार्टी रहे हैं उनको जरूर आप रिवाइज करके रखें। तो रवेली नाचा पार्टी, ये क्वेश्चन है आपसे, जरूर बताइए। और नौकर की कमीज किसकी रचना थी ये बताइए। और इसके अलावा नेशनल गेम्स के डेट बताइए। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स में इतना ही था।
आप सब तैयारी अपनी अच्छी बनाए रखिए। एसआई के एग्जाम्स जो होने वाले हैं आपके 6 नवंबर को, हम लोग बहुत जल्दी एसआई के एग्जाम्स के लिए स्पेशल एमसीक्यू सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यूज आपके साथ डील की जाएंगी, ताकि करंट अफेयर जो समसामयिकी का पोर्शन होता है वो आपका बहुत आसानी से सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बन जाए। अन्य एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।